मिल जाए, कैसे मेरे पास भी अच्छी गाड़ी हो जाए, कैसे अच्छा मकान हो जाए, कैसे अच्छा पद मिल जाए, इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है। और माया की जितनी भौतिकवाद की जो चीजें होती हैं उन चीजों के संग्रह में व्यस्त हो जाता है और सारा समय जो है, सारी जिंदगी इसी में निकाल देता है और भूल जाता है कि जितना मैं संचय कर रहा हूं, जितना संग्रह कर रहा हूं, ये मेरे साथ नहीं जाएगा। अगर साथ ही जाना होता तो हमारे पूर्वजों के जो बड़े बड़े मकान थे वो भी हमारे पूर्वजों के साथ ही चले जाते। जाना ही होता तो राजाओं के जो महल थे, बड़े बड़े महल, वो भी उन्हीं के साथ चले जाते। राजाओं की धन दौलत, उनके सेनापति, उनकी सेना, उनके जेवरात सब उनके साथ चले जाते। लेकिन नहीं, आप सब जानते हैं, हम अपने घर में ही देख लें, हमारे पूर्वज ने जो घर बनाया था, जो धन संपत्ति इकट्ठी की थी, वो भी सब नहीं छूट गई। जैसे वो नहीं ले जा पाए वैसे हम भी कल नहीं ले जा पाएंगे। हम भी एक सुई की नोक के बराबर धन नहीं ले जा सकते। और तो और जब जो है बॉडी शमशान में जाती है तो शमशान में जो कर लेने वाला होता है वो तन में 6 गज का कपड़ा भी साथ नहीं जाने देता, वो भी उतार लेता है। तो जब हम इतना भी अपने साथ, सुई के बराबर नोक भी अपने साथ नहीं ले जा सकते, धन नहीं ले जा सकते, तो हम इतना धन जो संग्रह कर रहे हैं वो कैसे ले जा सकते। लेकिन संसारी जीव इस बात को नहीं समझता और जो है वो पूरी उम्र इसी में अपनी गंवा देता है। क्योंकि जो धन का मोह है, धन का जो लालच है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति, पुराने समय की बात है, वो जाता है, एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। पहले आजकल की तरह ट्रेन नहीं होती थी, हवाई जहाज नहीं होते थे, गाड़ियां नहीं होती थी, बसें नहीं होती थी, तो आदमी पैदल ही जाता था। कोई पैदल जाता था, जो पैसा वाला होता था उसके पास घोड़ा हो जाता था, घोड़े से चला जाता था, किसी के पास बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी से जाता था। तो पैदल ही जा रहा होता। तो जब काफी अंधेरा हो गया तो उसको आवाज आई कि 7 घड़े धन लोगे। तो आदमी को बड़ा आश्चर्य होता है, इधर उधर देखता है, हाँ तो कोई भी नहीं है। फिर थोड़े दूर उसने सोचा मुझे भ्रम हो गया, फिर आगे चलता, 2-4 कदम आगे चलता है तो फिर उसको आवाज आती है 7 घड़े धन लोगे। तो व्यक्ति के मन में लालच आ जाता है, कहता हाँ हाँ लूंगा। कहते जाओ, घर जाओ, तुम्हारे घर में 7 घड़े धन तुम्हें मिलेगा। वो जो व्यक्ति था धन के लालच में जहां जाना था वहां तो जाता नहीं, वापस अपने घर लौट आता है। घर आता है, घर के कमरे में पहुंचता तो 7 बड़े बड़े घड़े पड़े होते हैं। वो फौरन एक घड़े का को खोलता है तो देखता है उसमें धन पड़ा, हीरे पड़े हुए, जवाहरात पड़े हुए, सोना पड़ा है, चांदी, ऐसे करके जो है 6 घड़े पूरे सोने, जवाहरात, हीरे, मोती सबसे भरे हुए। और जब वो 7वां घड़ा खोलता है तो उसमें देखता है कि वो घड़ा जो है तिहाई भरा हुआ है, एक हिस्सा वो अभी खाली है। तो वो तो व्यक्ति बड़ा खुश हो जाता है कि अरे 7 घड़े, इतने बेशकीमती हीरे जवाहरात सब मुझे मिल गए, बड़ा खुश हो जाता है। उन्हें बंद करके रखता है और कहता है लेकिन ये 7वां घड़ा जो है अभी थोड़ा सा 1/4 रह गया, इसको मैं भर लूं। वो क्या करता है, अपने घर में जितना भी उसके पास सोना चांदी जो भी होता है, धन होता है, वो सब उस घड़े में डाल देता है कि ये घड़ा अब भर जाएगा, 7 घड़ों को मैं बंद करके रख दूंगा। तो देखता है क्या, वो तो घड़ा था वैसे का वैसे ही रहता है, वैसे ही खाली रहता है, आधा 1/4 वैसे ही खाली होता है। फिर उसको बड़े कहता कोई बात नहीं, मेरे पास जो है राजा के यहाँ वो नौकरी कर रहा होता है। कहता राजा के यहाँ से जो नौकरी मिलेगी इस बार मैं क्या करूंगा, बहुत कम खाना खाऊंगा, और जो कपड़े में भी मैं खर्च खरीदता था, कपड़ा भी नहीं खरीदूंगा, वो पैसा भी मैं जमा कर लूंगा और इस घड़े को भर दूंगा। महीना समाप्त होता है, तनख्वाह मिलती है और वो जो है व्यक्ति जो है खाना भी नहीं खाता है, बहुत थोड़ा थोड़ा खाए जिससे कि भूखा प्यासा रह के मैं धन बचा लूं।
और जो बचा हुआ धन था उसने आखिरी में अंत में वो भी डाल दिया। फिर वो घड़ा खोलता है, देखता है फिर घड़ा वैसी का 1/4 खाली। फिर बड़ा परेशान होता है, कहता मैं क्या करूं। तो राजा के पास कहता है, राजन महंगाई बहुत बढ़ गई है, मेरा इस तनख्वाह से मेरा गुजारा नहीं होता, मेरी तनख्वाह दुगनी कर दीजिए। राजन कहता है कोई बात नहीं, चलो तुम बहुत समय से काम कर रहे हो, मैं तुम्हारी तनख्वाह दुगनी कर देता हूँ। वो जो है उस व्यक्ति की तनख्वाह दुगनी कर देता है। दुगनी तनख्वाह मिलने के बावजूद भी वो जो वैसे ही कम खाता है, कपड़े नहीं खरीदता, बीमार होता, दवाई पे नहीं पैसा खर्च करता, कुछ नहीं करता कि धन बचा के मैं 7वां घड़ा भर दूं। फिर जो अंत में जो पैसा बचता महीने के अंत में वो उसमें फिर डाल देता है। फिर देखता तो घड़ा फिर वैसे ही का वैसे। और बेचारा जब तुम ढंग से खाओगे नहीं, पानी नहीं पियोगे, कुछ नहीं करोगे, तो आदमी तुम्हारा शरीर तो दुबला होगा ही होगा। वो शरीर भी उसका दुबला हो जाता है, रंग भी काला पड़ने लगता है, केश भी सफेद होने लगते हैं, बड़ी हालत दुर्बल हो जाती है, कमजोरी भी आने लगती है, चलता तो कमजोरी भी आने लग गई। बड़ी मुश्किल से राजन के पास फिर पहुंचता है कि राजन, जब राजन मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। तो राजन देखता है, कहते अरे तुम में पहले में और तुम्हें अब देखने में तुम्हें तो बहुत जमीन आसमान का अंतर आ गया। तुम तो पहले बड़े हष्ट पुष्ट थे, तुम्हारा चेहरा खिला हुआ था, तुम तो बड़े जवान लगते थे, अब तुम इतने बूढ़े से लग रहे हो, बीमार लग रहे हो, क्या बात है। तो बात बताता नहीं कि मुझे 7 घड़े मिले थे, लेकिन राजन जो है समझ जाता है। कहते अरे कहीं तुम्हें 7 घड़े धन वाले तो नहीं मिले। तो उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य, कहते राजन आपने कैसे जाना। कहते हाँ, वो जब मैं भी जब जंगल से जा रहा था, मुझे भी वो आवाज सुनाई दी थी कि राजन तुम्हें 7 घड़े धन के चाहिए। वो यक्ष था, यक्ष वो आवाज दे रहा था। तो मैंने उससे यही कहा था कि यक्ष वो धन जो है खर्च करने के लिए कि केवल रखने के लिए। तो मेरी ये आवाज सुन के वो जो यक्ष जो था वो गायब हो गया, वो घड़े भी गायब हो गए। तुम फौरन जाओ, अपने घर जाओ और उन घड़ों को वापस कर दो। तो व्यक्ति जो था राजन की बात को सुनता है और समझता है कि हाँ भाई राजन जो है बात सही कह रहा है। वो घर जाता तो उसके 7 घड़े वहां पड़े होते हैं। तो कहता है कि यक्ष मुझे तुम्हारे 7 घड़े नहीं चाहिए धन के, तुम ये धन के घड़े जो है वापस ले जाओ। तो वो व्यक्ति क्या देखता है, वो 7 घड़े जो है गायब हो गए। वो 7 घड़े तो गायब हो गए, लेकिन वो जो व्यक्ति जो है अपना माथा पीट के रह जाता है। कहते इतने महीनों से जो मैं अब खा नहीं रहा था, पी नहीं रहा था, अपने पे खर्च नहीं कर रहा था, वो सारा जो धन था मेरा, इतने समय का बचाया हुआ धन था, वो धन भी मैंने इस घड़े में डाल दिया। वो तो धन जो था वो तो वैसे ही धन था, और जो मेरा अपना असली धन था वो धन भी मेरा इस लालच में, इस मोह में वो धन भी वापस चला गया, वो अपना सर पीट के रह गया। तो ये एक व्यक्ति की कहानी नहीं, ये सब हम सब जीवों की कहानी है। ये सब ये कहानी हमारे जीवों पे ही चरितार्थ होती है कि हम भी इस धराधाम में आके उसी तरह से इस 99 के चक्कर में फंस के उस घड़े को कैसे भरूं, उसी चक्कर में लगे रहते हैं। और जो असली कमाई है, जो नाम की कमाई, वो ज्ञान की कमाई, उस ज्ञान की कमाई, नाम की कमाई के बारे में हम जानना नहीं चाहते, हम उसको पूछना नहीं चाहते। गुरु महाराज इस बारे में बताते हैं, संत महात्मा इस बारे में आपको जनाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, लेकिन व्यक्ति के लिए सब कामों के लिए समय है। घूमने फिरने के लिए समय है, बाजार जाने के लिए समय है, अपने मित्रों इष्टों के घर में जाने के लिए समय है, परिवार में समय बिताने के लिए समय है। लेकिन जो है हम वो ज्ञान के बारे में पूछे, सत्संग में जाएं, गुरु दरबार में जाएं, उसके लिए व्यक्ति के पास समय नहीं रहता। कितने भाई जी महात्मा जी बताते हैं कि जहां प्रेमियों को कहते हैं, संसारी जीवी को समझाते कि चलो भाई 2 दिन का सत्संग हो रहा है या 3 दिन का सत्संग हो रहा है, चलो, तो 100 बहाने बना देते हैं कि नहीं नहीं हमारे पास समय नहीं है। कोई कहेगा नहीं हमारी तबीयत ठीक नहीं है, कोई कहेगा हमारे पास पैसा नहीं है जाने के लिए, 100 बहाने बना देता है। लेकिन अगर उसी समय कोई मित्र आ जाए, कहेगा चलो मित्र जो है शहर में बहुत अच्छी पिक्चर आई है, चलो देखने, तो फौरन आदमी उसी समय तैयार हो जाता है। तब तो पैसा भी आ जाता है, समय भी निकल जाता है,
अगर किसी को सर दर्द हो रहा था तो सर दर्द भी गायब हो जाता है। तो ये आज जो है समय की स्थिति हो रखी है। अब तो सबसे बड़ी बीमारी मोबाइल की बीमारी लग गई है, सबसे बड़ी बीमारी। आज व्यक्ति के पास, पहले की जो थी महिलाएं थी कितना काम करती थी, घर का सारा खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, कपड़े धोना। पहले तो कुछ नहीं होता था, मिक्सी नहीं होती थी, मसाले भी सिलबट्टे में पीसते थे, ओखली में मसाला कूटते थे, चटनी उटनी सब उसी में सिलबट्टे से बनाते थे और उसका स्वाद ही अलग होता था। लेकिन अब जैसे जैसे जितनी फैसिलिटीज आई, जितनी जितनी मशीनें लगी, तो आज जो है हम जो है सब उन मशीनों पे निर्भर हो गए। कपड़े भी मशीन में डाल देने हैं, अब तो ऑटोमेटिक है, फिर वो भी कपड़े भी सुखा देते, अब सुखाने भी नहीं पड़ते। मिक्सी में जो है सब कुछ कर लो। पहले तो हाथ से जूस निकाला जाता था, एक मशीन एक होती थी, उसके ऊपर मौसमी रखते थे, संतरा रखते थे, उसको घुमाते थे, तब जूस निकलता था। अब तो मशीन में भी डाल दो, हर काम मशीन में हो गया। और क्या हो गया, हाथ में एक नई मशीन आ गई है, मोबाइल। दिन रात जिसको देखो दिन रात उसी में बैठ, सत्संग में भी बैठे लेकिन मोबाइल जरूर चल रहा है। इतना भी वो नहीं है कि जितनी देर सत्संग में बैठ रहे हैं तो बिना मोबाइल के बैठे। बस मोबाइल की क्या जरूरत है, थोड़ी देर बैठे हो तो अपने को मोबाइल से दूर रखो। ये जो है एक, जैसे कि एक शराबी को शराब की लत लगती है, एक जुआरी को जुए की लत लगती है, एक सिगरेट को पीने को सिगरेट की लत लग जाती है, उसके बिना नहीं रहता है। तो वही आदत जो है आजकल के युवा पीढ़ियों पे हो गई है। युवा क्या, बूढ़े भी बिगड़े हुए आजकल के। तो सबको देखो मोबाइल। आज घर में बैठे हो तो घर में 4 जने, एक अपना मोबाइल देख रहा, दूसरा अपना देख रहा, तीसरा अपना देख रहा, चौथा अपना देख रहा है। मेट्रो में बैठो तो मेट्रो में हर आदमी अपना अपना मोबाइल बैठा हुआ है। कुछ साल पहले हम आश्रम से जा रहे थे कहीं, हमारे साथ प्रेमी लोग भी थे, तो मेट्रो में बैठे वहां की, तो वहां जो थे सब लोग, जैसे जो भी व्यक्ति चढ़ रहा है, हर आदमी तो प्रेमी कहने लगे, देखे पहले हम इसी भाई यही हम बड़े पले बड़े सब कुछ यहीं पे हुए हैं। तो जब हम मेट्रो में बैठते थे तो जो भी व्यक्ति चढ़ता था तो हम हेलो हाय होती थी, पूछते थे कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अपने हम लोग एक दूसरे से वार्तालाप करते थे। लेकिन कहते हैं अब व्यक्ति चढ़ता है, सामने कौन बैठा है, दाएं कौन बैठा, बाएं कौन बैठा, उसको देखता ही नहीं है। सब केवल बैठेंगे और वैसे मोबाइल निकाल के तुरंत शुरू हो जाते हैं। यही हाल आपकी दिल्ली की मेट्रो में बैठ जाओ, मुंबई की मेट्रो में बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, वही हालत है, सब उसमें बैठ जाते हैं। और तो और कोई पति पत्नी भी हैं, वो बात नहीं करेंगे, वो मैसेज देंगे कि हाँ कैसे हो, क्या लाना, वो लाना, ये लाना, वो करना, सब, और कुछ नहीं करते।